हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं सुरेंद्र कुमार काला यूनिक स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। और अपने जो एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक था कल समाप्त हो गया था। सुबह की क्लास आज होनी इसकी, और अब हम जो कर रहे हैं वो क्लास इवनिंग क्लास में उसमें अपने नया टॉपिक शुरू करते हैं, परसेंटेज। यानी प्रतिशत। कौन सा प्रतिशत टॉपिक है शुरू कर रहे हैं हम। प्रतिशत टॉपिक शुरू कर रहे हैं। प्रतिशत, शत यानी 100, प्रति 100 के ऊपर जो इसको गणना का आधार बना रहे हैं वो प्रति 100 के ऊपर बना रहे हैं। इस गणना का आधार क्या बना रहे हैं? प्रति 100 के ऊपर बना रहे हैं, तो इसलिए प्रतिशत प्रश्नावली में ये प्रति 100 के ऊपर होगा। अब देखो, अपने कुछ समझो इसके संबंधित। जैसे हमारे पास तीन चीजें हैं। एक तो यह है, एक पूरी चीज है जिसे हम किससे व्यक्त करते हैं? इसे एक से व्यक्त करते हैं। ये एक पूरा है, एक जिसके बराबरी यह है। इसके बराबरी क्या है? एक ये है जिसको हम परिपूर्ण यानी 100% से व्यक्त करते हैं। एक इसके बराबरी यह है जिसको हम 360 डिग्री के कोण से व्यक्त करते हैं। वृत्त के एक बिंदु केंद्र के चारों ओर एक घूम कर आते हैं, तो पूरा घूम कर आने पर एक पूरा चक्कर करते हैं तो 360 डिग्री का कोण बनता है। तो ये 360 डिग्री का कोण है, ये 100% है पूरा है, और ये एक है। ये तीनों क्या है? तीनों चीज अपने आप में एक ही है। क्या कहना की कोशिश कर रहा हूँ मैं? कह रहा हूँ जो एक है उसके बराबर क्या है? 100% है। यानी आपने एक का मान निकाला है वो 100% है, और उसी को आगे ले तो आप 360 डिग्री से व्यक्त कर सकते हो। यदि डिग्री में वो मान हो तो ए का मान 360 डिग्री के बराबर है, 100% के बराबर है ए का मान। यह है इसका चक्कर। अब देखो, इसके हम हाफ हाफ टुकड़े करते हैं। तो ये लो, ये वही पूरा है, छोटे बड़े बन रहे हैं। इससे मैं समझना कि हमने चेंज किया है, चेंज नहीं किया है, वही पूरा है। इसके हाफ हाफ टुकड़े किया, आधे आधे भागों में इसको बांट दिया। किसमें? आधे आधे समान भागों में इसको विभाजित कर दिया। यह 1/2 है, यह 1/2 है, यह 50% है, यह 50% है, और यह 180 डिग्री है, यह 180 डिग्री। ठीक है, यानी इसका आधा हो गया 1/2, ये 150 डिग्री, 50 डिग्री। अब देखो इसका मान भिन्न के रूप में, तो इसका मान 1/2 हो गया। भिन्न के रूप में इसका मान क्या हो गया? 1/2 हो गया। और प्रतिशत के रूप में ये 50% हो गया। प्रतिशत के रूप में क्या हो गया? 50% हो गया। और जो डिग्री के रूप में है इसका मान 180 है। अब वो ऊपर वाला तो आपके फिर भी समझ रहे, आपने सोचा होगा सर कैसे कैसे बता रहा है, इसको समझाओ। देखो, 1/2 है, किसी भी भिन्न को हम 100 से गुणा करते हैं। किसी भी भिन्न को हम 100 से गुणा करते, क्या आता है? 5 दूनी 10, प्रतिशत में बदल जाता है, तो ये 50% में बदल गया। किसी भी भिन्न को 100 से गुणा करते हैं तो किस में बदल जाता है? वो प्रतिशत में बदल जाता है। अब देखो, 360 डिग्री का कुल कोण था, उसमें से 180 डिग्री का कोण बना। 3/360 × 100, 18 दूना 36, और ये लो भाई का क्या हो गया? 50% हो गया। यानी 180 360 में से मिला 180 बचता, 360 गुणा 100, ऐसे प्रतिशत निकालती है 50%। तो ये सभी क्या है? 50% को व्यक्त करने वाली चीज है। हम 1/2 लिख रहे हैं, 50% है, और 180 लिख रहे हैं, तो डिग्री के में वो 150%। डिग्री में क्या है? 50% है। यदि हम इसी चीज को, जो हम बात कर रहे हैं, इसी को ये सभी समान बना रहे हैं रहा हूं मैं, और बाकी कुछ छोटे बड़े बन रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप इसे कंसल्ट कर लेना, सही कर लेना। इसको हमने क्या किया? 3 भागों में विभाजित कर दिया। क्या कर दिया?
तीन तीन भागों में विभाजित किया, ये 3 समान भाग है। इसका मान तो गया 3 भागों में से एक भाग 1/3 1/3 1/3, और इसका मान हो गया 3 का भाग देंगे तो 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%, और 33 सही 1/3%। और इसका मान हो गया जो भाग देंगे तो 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री। 3 का भाग दिया यहाँ पे तो 1/3 1/3 आ गया। यहाँ पे 3 का भाग देंगे 33 से 1/3 आएगा 100 में, और यहाँ पे 3 का भाग देंगे 360 में तो 120 आएगा। तो यहाँ पे देखो जो हमारे को ये प्राप्त हुआ 1/3, ये 1/3 किसके बराबर है? 33 सही 1/3% के बराबर है। ये 33 सही 1/3% जहाँ पे आता है वहाँ पे ऐसे मान कर चलो आप 1/3 है, उसका मान क्या है? 1/3 है। और यहाँ पे इसका मान क्या हो जाएगा? 120 डिग्री। यदि वो कोण के रूप में आ रहा है, आपको 33 से 1/3% दे रहा है, तो वो 120 डिग्री के बराबर है। वो कोण के रूप में आ रहा है और आपको 33 से 1/3 मान दे रहा है, तो वो क्या है? कोण के रूप में है। अब हम आगे बात करते हैं और गोले बना लेते हैं अपने। क्या है काम ही अपना यही है। एक 4 समान भागों में इसको हमने क्या कर दिया? विभाजित कर दिया। किस में कर दिया? 4 समान भागों में हमने इसको विभाजित किया। तो 4 भागों में ये हो जाएगा 1/4 1/4 1/4 1/4, और ये हो जाएगा 25%। 4 का भाग देने पर 25% 25% और 25%। ये हो गया यहाँ पे 4 का भाग देंगे तो 4 का भाग 90 90 डिग्री 90 डिग्री और 90 डिग्री 90 डिग्री, ये हो गया। इस प्रकार से हमारे पास ये मान प्राप्त हो गए। ठीक है, तो इधर हम मान करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका मान देखो निकालेंगे तो देखो 1/4 के बराबर 25% है। 1/4 का मान क्या है? 25% है, और इसका मान हो जाएगा 90 डिग्री। अब देखो कैसे आ रहा है? 1/3 है, उसको 100 से गुणा करेंगे तो प्रतिशत में बदलेगा, और 100 में 3 का भाग देंगे तो 33 से 1/3% आएगा, जो इसका मान आ रहा है। और 1/3 है, इसमें 3 का भाग देंगे तो 120 डिग्री आ जाएगा, तो ये सभी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही 1/4 हमने लिया, 1/4 को 100 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 बच गए 2, 4 पंजे 20, तो 25% हो गया। और इधर ये 4 का भाग देने पर 90 डिग्री हो गया, तो ये भी बराबर है। इस प्रकार से हम इनका मान निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इनके मान हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। इनके मान क्या कर सकते हैं? हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ऐसे हमें करना होता है। चलो ठीक है, ऐसा हमें भिन्न के रूप में इनको करते हैं। और ये ध्यान रखना है कि ये सभी बराबर की चीज़ें हैं। क्या हमारे व्यक्त करने का तरीका है ना, वो थोड़ा अलग तरीके का है। बाकी ये सभी चीज़ें क्या है? सेम है। सभी चीज़ें क्या है? सेम है ये, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। तो मैं आपको वो मान लिखा रहा हूँ भिन्नों के कि क्या क्या मान आ रहे हैं, वो मान लिखा रहा हूँ, और आप लिखना, आपको वो ध्यान भी रखना है। आपको क्या करना है? उनका ध्यान भी रखना है। तो देखो उतारना में लिखा रहा हूँ। सबसे पहले जो एक है वो अपने आप में 100% है, यानी 100% का मान 1 लिख सकते हो। 1 का मान निकालोगे तो 100% आ जाएगा आपके पास। फिर 1/2 है, उस भिन्न को आप 50% के द्वारा व्यक्त कर सकते हो, या 50% देना तो उसका मान 1/2 रख सकते हो। 1/3 है, और उसको आप प्रतिशत के रूप में 33 सही 1/3, यानी जहाँ पे 33 सही 1/3 मान दिया गया है प्रतिशत में, उसको 1/3 लिखकर आप हल कर लोगे। ठीक है, अब 1/4 है, 1/4 का मान 25% होता है, यानी जहाँ पे 25% मान दे दिया गया है, उसको आप 1/4 भिन्न के रूप में कन्वर्ट करके मान निकाल सकते हो। जैसे 1/5 है, 1/5 आपको मान दिया गया है, तो उसको आप 20% लिख सकते हो। 20% को 1/5 लिख सकते हो। 1/6 है, उसको 16 से ही 2/3
3% के द्वारा आप व्यक्त कर सकते हो। कितना? 16 से 2/3% के द्वारा आप व्यक्त कर सकते हो। 1/7 है, उसको आप 14 से 2/7% के रूप में व्यक्त कर सकते हो। यानी 14 से 2/7 लिखा हुआ, वहाँ पे आप 1/2 प्रयोग कर लो, आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। फिर आपके 1/8 है, 1/8 को आप 12.5% लिख सकते हो। 12.5% जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे आप 1/8 का प्रयोग कर सकते हो। 12.5% की जगह आप 1/8 का प्रयोग कर सकते हो। फिर आगे और लिखा देता हूँ इधर, 1/9 जो मान है, 1/9 वो होता है 11 से 1/9%। यानी जहाँ पे 11 से 1/9% लिखा हुआ है वहाँ पे आप 1/9 बराबर 11 से 1/9% लिखा हुआ है, वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे आप 1/9 लिख सकते हो। और जहाँ पे आपका मान 1/10 है तो 1/10 का मान क्या कर सकते हो आप, 1/10 का मान आप 10% कर सकते हो। यानी 10% का मान क्या, 1/10 लिखकर आप मान निकाल सकते हो। क्वेश्चन बताऊंगा अभी, पहले उतार लो आप इनको। फिर आपके देखो जो 1/11 है उसको आप 9 से ही 1/11% लिख सकते हो। यहाँ पे 9 से 1/11% लिखा हुआ है, वो उसका मान 1/11 भिन्न के रूप में होता है। फिर आगे चले तो आगे चलने पर हमारे को प्राप्त हुआ जो क्या है, 1/12 है। 1/12 का मान आप लिख सकते हो 8 से 1/3%। यानी 8 से 1/3% को आप 1/12 लिख सकते हो। 8 से 1/3% को आप 1/12 लिख सकते हो मान। फिर हमारे पास जो मान आया 1/13 है, उसको आप 7 से 1/9/13 लिख सकते हो। 1/13 का मान 7 से 9/13 हो जाएगा। और जो 1/14 है उसका मान आप लिखोगे तो 7 से 1/7 लिख सकते हो। 7 से 1/7% का मान ही 1/14 होता है। तो जहाँ पे 7 से 1/7% लिखा हो वहाँ पे आप 1/14 प्रयोग कर लो। 1/15 है, उसका मान आप 6 से 2/3%। 6 से 2/3% जो मान लिखोगे वो 1/15 का मान होता है। 6 से 2/3% 1/15 का मान होता है। और जो आप आगे लिखोगे 1/16, 1/16 मान जो है आपका, वो आपका मान प्रदर्शित करेगा 6 से 1/4% को, 6 से 1/4% को। और फिर आपके जो है 1/20, 1/20 का मान होता है 5%। यानी 5% की जगह आप 1/20 लिख सकते हो। ये अपने पास ये मान हो गए। ये भिन्न आपको भिन्नों का मान ज्ञात करना पड़ेगा, जिसे हमारे को ये मालूम चल जाए इसका मान ये होता है, इसका मान ये और इसका ये मान क्या होता है। 100% का मान 1 होता है। 100% का मान क्या होता है, 1 होता है। और 50% का मान 1/2 होता है। 33 से 1/3% का मान 1/3 होता है। 25% का 1/4 होता है। 20% का 1/5 होता है। 16 से 2/3% का 1/6 होता है। 14 से 2/7% का 1/7 होता है। 12 से 1/2% का 1/8 होता है। 11 से 1/9% का 1/9 होता है। 10% का 1/10 मान रख सकते हैं। 9 से 1/11% का 1/11 मान रख सकते हैं। 8 से 1/3% का 1/12 लिख सकते हैं। 7 से 9/13% का 1/13 लिख सकते हैं। 7 से 1/7% का 1/14 लिख सकते हैं। 6 से 2/3% का 1/15 लिख सकते हैं। 6 से 1/4% का 1/16 लिख सकते हैं। और 1/5% का मान 1/20 लिख सकते हैं। ये हमारे लगभग क्वेश्चनों में ये भी काम आने वाली है। और इनसे अपना काम बहुत ही आसानी पूर्वक होने वाला है। इनसे अपना काम क्या होने वाला है, बहुत ही आसानी पूर्वक होने वाला है।
इनसे अपना काम क्या होगा, बहुत ही आसानी पूर्वक हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा, देखो जैसे हमारे को कोई क्वेश्चन दिया गया है, क्या क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है कि 180 का 11/1/9% ज्ञात करो। 180 का 11/1/9% ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे, 180 का को गुणा बनाएंगे और 11/1/9 यहाँ पे लिखेंगे 11/1/9, 99 100/9 नीचे लिखेंगे 100 गुणा होगा 100 से 100 कैंसिल, यहाँ पे 9 दूनी 18, कितना आया मान 20। जबकि आपको मालूम है 180 गुणा 11/1/9% का मान 1/9 होता है, सीधा 1/9 से गुणा करो ना, 9 दूनी 18, यहाँ पे भी तो 20 ही आ रहे हैं। इतना आपको इसको बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होगी, सीधे मान आप इस प्रकार से प्राप्त कर लोगे। इस प्रकार से आप सीधे मान प्राप्त कर लोगे, आपको ज़्यादा इसको बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होगी। चलो ठीक है। अब जैसे और कोई क्वेश्चन दिया जाए, आपको क्वेश्चन दिया गया कि 333 का 8/1/3% बराबर होगा। तो आप लिखोगे 333 गुणा 8 24 25, 25/3 गुणा 100 लिखोगे इसका मान निकालने के लिए, ये रखोगे ना। तो आपको इसके 4 1/4 आ जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 303/1/12। अब इसका 12 में भाग दोगे, जबकि हमारे पास तो सीधा ही इसका मान 1/12 दे रखा है। तो वैसे 1/12 से आप इसे गुना करके इसका मान निकाल सकते थे। 1/12 से गुना करके इसका मान आप वैसे भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट रख कर। यहाँ पे इतना करने की आवश्यकता हमारे को नहीं होती। जैसे हमने मान निकाले तो यहाँ पे 111/4 हो जाएगा, और 111/4 होगा तो भाग दे लो, 4 दूनी 8 और बच गए 3 31, 7 चौक 28, 10 हो गए, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 27.25 इसका मान हो जाएगा। इस प्रकार से हम इनके मान निकाल सकते हैं। जैसे हमारे को कहा जाए भैया आप ज्ञात की करो, क्या ज्ञात करें कि 28 का 7/1/7% निकालो, 7% का मान ज्ञात करो। तो क्या हो जाएगा, आप लिखोगे 2828 गुणा, इसको बदलोगे 49 और 50/7, तो ये हो गया 50/7 गुणा 2। ठीक है। अब आप इसमें भाग दोगे तो भाग दे लो, इसका 2 का देंगे 14 बार आ गया, ये 1 ये 14 बार आ गया, 7 दूनी 14 और 0 और 7 दूनी 14, 202 को इससे गुणा करेंगे तो 00 और 100 और 101, ये मान आपके पास आ गया। क्यों 0 आ गया और इसको गुणा किया 10 का 0, 10 के 10 आ गए और 10। इसके बजाय आप क्या करते हैं, 2828 लिखा आपने, क्या लिखा 2828 आपने मान रख दिया यहाँ पे, और आपको मालूम है कितना दिया है, 7 से 1/7% का मान 1/14 होता है। तो 1/14 आपने यहाँ पे मान उतार दिया, क्या उतार दिया 1/14 इसका मान उतार दिया आपने। और आपके पास मान क्या प्राप्त हुआ उसका, इसको काट लो, 7 14 दूना 28, 2 भाग जाएगा नहीं 2 में, इसलिए 0, 14 दूना 28, क्या आ गया 202, क्या माना गया। हाँ यहाँ पे हमने क्या नहीं रखा, यहाँ पे हमने नीचे 100 नहीं रखा भाई, यहाँ पे सीधे 2 नहीं, ये 49/2 था, यहाँ पे 100 करने थे और यहाँ पे 2, ऐसे ये 14 आ गए और वही हमारे पास 202 ही माना थे, यानी 202 मान आना था इसका। ठीक है। तो इस प्रकार कर सकते हैं, मान या भूल है, कुछ मिस्टेक होती रहती है, इसलिए ज़्यादा गौर नहीं करना, आपके नज़र में आ जाए तो आप भी चाहे बता दिया करो। इस प्रकार से हमें ये क्वेश्चन करने होते हैं। चलो और क्वेश्चन करते हैं, ऐसे कोई आपको और बताते हैं थोड़ा, ये तो आपको याद करना है, इतना था ये मैटर। तो फिर उसके बाद में क्या करते हैं, देखो गणनाएं आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं,
किसी भी संख्या का 10% ज्ञात करने के लिए एक अंक के बाद में दशमलव लग जाता है। जैसे हम निकालते हैं, जैसे मान लो 225 का 10% निकालते हो तो 10/100 लिखते हैं, हम ऐसा ही करते हैं। तो 1 0 से 1 0 कट जाता है, इसको यहाँ पे उतारा बाय 225, यहाँ पे 10 इसके नीचे है तो क्या होगा 225 और एक अंक के बाद में दशमलव यहाँ पे। तो यानी हमें 10% निकालना तो इधर से एक अंक के बाद में दशमलव लगा दो, इसका ये प्रोसेस है। 10% निकल गया। चलो 10% निकालने का तरीका आपका ये हो गया। अब इससे आप 5% निकालोगे तो 10% में 2 का भाग दे दो 5% आ जाएगा, ऐसे होगा। चलो ठीक है। अब 1% निकालने का तरीका 225 इंटू 1/100 और क्या हो गया 225, क्या हुआ 2 अंकों के बाद में दशमलव 1 2, यानी 10% निकालने के लिए तो एक अंक के बाद में दशमलव लगाते हैं और 1% के लिए 2 अंकों के बाद में दशमलव लगाते हैं। और करते क्या है, यहाँ पे देखो 5% निकालने के लिए 10 का में 2 का भाग दे देते हैं, बस इतना ही करते हैं। ये मान हमारे पास हो गए और ये 3 मान हम निकाल सकते हैं तो हमारी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। कैसे आसान हो जाती है देखो मैं आपको बताता हूँ। आपको कहा जाता है, क्या कहा जाता है आपको कि 364 का 66% ज्ञात करो। 364 का 66% ज्ञात करो तो 364 गुणा 66/100 निकालने का तरीका ये है। और इसको हम काटेंगे तो देखो काटने पर क्या आएगा हमारे पास, ऊपर 33 आ गए नीचे 50 आ गए। या फिर इन पूरे को गुणा करके 2 अंकों के बाद में दशमलव लगा देंगे, वो भी आसान विधि हो जाएगी। तो देखो इसको पूरे को गुणा करेंगे, 364 को 66 से गुणा करेंगे 24, 36 2 38, 18 और 3 21 इंटू 4 8 21, 4 2 10 4 24,024 इसके मान आ गए। ठीक है, ऐसा हमने निकाला। जबकि मैंने क्या कहा कि 10% निकालने के लिए तो एक अंक के बाद में दशमलव जाता है, तो 36.4 एक अंक के बाद में दशमलव लगा दिया, 10% आ गया। कितने हैं 60, तो ये लो ये हो गए 6 से गुणा करते ही 60, 10 को 6 से गुणा करेंगे 60% हो जाएंगे। प्लस हमारे को मान 1% का निकालने के लिए 2 अंकों के बाद में दशमलव लगाते हैं और उसे भी 6 से गुणा कर दो क्योंकि 6 आ जाएगी। 1 अंक के बाद में दशमलव लगाया तो 10% आ गया, उसे 6 से गुणा किया तो 60 हो गया कि नहीं। 10 को 6 से गुणा करने पर 60 हो जाता है, तो 60 तो इसमें आ गया। ठीक है, और ये 1% इसे 6 से गुणा किया तो ये 6% हो गए। दो इनको जोड़ेंगे तो 60 और 6 66 हो जाएंगे। अब देखो इनका मान निकालेंगे तो अब भाई मैंने इसमें 2 अंकों के बाद में दशमलव नहीं लगाया, 2 अंकों के बाद में दशमलव यहाँ लगेगा। अब देखो क्या होगा, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 6 36 और 2 38 21, प्लस इसको गुणा करेंगे 24 और 36 38 और 21, 2 अंकों के बाद में दशमलव। अब आसानी से इन्हें आप जोड़ लो, जोड़ोगे तो 4 12 के 2 9 और 1 10 और 3 और 1 4 और ये 2। ये आपकी कई गणनाएं आसान होगी। आपको 66 से गुणा करने की आवश्यकता नहीं रही, आपको 6 और 6 से गुणा करना पड़ा, उसे 6 और 6 से गुणा करना पड़ा आपको। और इस प्रकार से हमारे पास क्या गया, मान प्राप्त हो गया। ठीक है, ऐसे ही हमारे को कहा जाए कि 220 का 45% कितना होगा, तो हम लिखेंगे 220 का देखो 22 तो हो गया, 10% 22.0 और इसको हमने 4 से गुणा किया तो 40% हो गया ना। इसको 4 से गुणा किया तो 40% हो जाएगा। और यहाँ पे इसका 5% बनाएंगे, 22 में 2 का भाग देंगे, 10 में 2 का भाग दे देंगे तो 5% आ जाएगा ना, तो 22/2 आ जाएगा। तो इसका मान तो आ गया आपके पास 88 और इसका आ गया 11 और ये हो गया 99। आप निकाल के देख लो, 220 गुणा 45/100, 1 0 से 1 0 काट दो, 9 5 45, यहाँ पे हो गया 2 और इसे काटने पर 11 और यह आ गया 9 नाम 21। तो इस तरीके से हम इनका मान निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, और आगे हम
मॉर्निंग क्लास में कल करेंगे। ओके, थैंक्स, बाय। आज जो आपको जो भिन्ने निकालने वाला बताया गया है वो भिन्ने निकालना आपको, और उसके बाद में उनसे बहुत क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। उस पर मैंने आज आपको क्वेश्चन बताए नहीं, आगे बताऊंगा, तब आपको मालूम चलेगा कि इस प्रकार से क्वेश्चन आसान हो जाती है, बहुत आसान। थैंक, ओके, बाय, डन।